मैं कोटला सुल्तान सिंह पंजाब में पैदा हुआ। उसके बाद हम लोग लाहौर चले गए। लाहौर से सन 42 में मैं बम्बई आ गया। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब को दुनिया से गए हुए बहुत अरसा हो गया है, लेकिन उनके गाए हुए गीत अभी तक सबको याद हैं और लोग उन्हें आज भी याद रखे हुए हैं। वैसे तो याद उसे किया जाता है जिसे इंसान भूल जाए, लेकिन मोहम्मद रफ़ी हमारे दिलों में धड़कन की तरह रहते हैं, बल्कि वो करोड़ों दिलों की धड़कन हैं। और जब तक दिल जिंदा है, मोहम्मद रफ़ी साहब हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे और धड़कनों में धड़कते रहेंगे। मोहम्मद रफ़ी साहब पस्से पर्दा मौसीकी के शोबा में दुनिया के सबसे मुनफरद और बड़े गुलकार हैं। बरसगीर के मशहूर और मरूफ गुलकार तलत महमूद मोहम्मद रफ़ी के सीनियर थे, यानी कि उनसे पहले वो फिल्म इंडस्ट्री में आए थे और प्लेबैक सिंगिंग उन्होंने शुरू कर दी थी। लेकिन मोहम्मद रफ़ी के इंतकाल के वक़्त वो उनके जस्दे खाकी से लिपट कर बैन कर रहे थे और कह रहे थे कि पहले तुमने मेरा करियर छीना और फिर मेरे हिस्से की मौत भी छीन ली, यानी उनसे पहले ही उनकी मौत हो गई। बरसगीर के मशहूर मरूफ गुलकार किशोर कुमार मोहम्मद रफ़ी के जस्दे खाकी के लिपट कर उनके कदमों में सर रखकर घंटों तक रोते रहे थे। मुसन्नफ और नगमा नगार जुवेद अख्तर कहते हैं मोहम्मद रफ़ी फिल्मों के सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर थे और वो दुनिया के पहले गुलकार थे जिन्होंने प्लेबैक सिंगिंग को प्लेबैक सिंगिंग बनाया, यानी उसे हकीकी रूप दिया। मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने करियर का आगाज़ तो 1945 में बनने वाली फिल्म लैला मजनू और 1947 में हदायतकार शौकत हसन रिजवी, जो के नूरजहां के एक्स हस्बैंड भी थे, उनकी फिल्म जुगनू से किया था और इसी फिल्म जुगनू के लिए उन्होंने अदाकारी भी की थी। मोहम्मद रफ़ी दुनिया के ऐसे प्लेबैक सिंगर थे जिन्होंने महसूस किया था कि फिल्मी गायकी और महफिल या म्यूजिक कंसर्ट में वाज़िया फ़र्क होना चाहिए, और उन्होंने ये करके भी दिखाया। हम सबको मालूम है कि फिल्म के लिए गाया जाने वाला गीत किसी खास किरदार के लिए होता है। फिल्म में उसकी मखसूस सूरत हाल होती है। हर अदाकार की अपनी शक्ल व शुबहात, लबो लहजा और आवाज़ का एक सोती एहसास होता है जो उसे दूसरों से अलग रखता है। रफ़ी साहब ने फिल्मी गीत गाते हुए ये तमाम जुज़ियात न सिर्फ पूरे किए, बल्कि स्क्रीन पर हर हीरो की आवाज़, हरकत और अंदाज का फ़र्क भी वाज़िया कर दिया और ऐसे लगता था कि वो हीरो खुद ही गा रहा है। रफ़ी साहब बरसगीर के ऐसे गुलकार हैं जिन्होंने 100 से ज़्यादा मौसीकारों के साथ काम किया। एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि मोहम्मद रफ़ी अपने 36 साल करियर में लगभग 32 साल तक तवातर से गाते रहे और 22 से ज़्यादा ज़बानों में 25,000 से ज़्यादा गीत गाए। रफ़ी साहब ने अपनी गायकी का आगाज़ कैसे किया था? क्योंकि रफ़ी साहब की पैदाइश जो है वो पंजाब के इलाका कोटला सुल्तान सिंह में 24 दिसंबर 1924 को हुई थी और उनके मुताबिक एक फ़कीर उनके मोहल्ला में आया करता था और वो एक गीत गाया करता था, खेडन दे दिन चार ते माइये खेडन दे दिन चार, यानी कि ये पंजाबी में गीत था और उर्दू के उसको ऐसे कहेंगे कि खेलने के दिन चार हैं माँ, खेलने के दिन चार हैं। रफ़ी साहब को वो गीत बहुत पसंद था। उस फ़कीर के गीत को सुनकर उनके अंदर भी गाना गाने का शौक़ पैदा हुआ था। अगर मशहूर इंडियन फिल्म नसीब का जिक्र किया जाए तो उसमें ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन के साथ रफ़ी साहब की आवाज़ को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मौसीकार ने रिकॉर्ड किया था और गाने के बोल थे, चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ। ये गाना आज भी और उस वक़्त भी बहुत पॉपुलर हुआ था। चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ। और जब रफ़ी साहब ने ये गाना अमिताभ बच्चन के साथ गाया था तो वो बहुत खुश थे और उन्हें उनके साथ गाना बहुत ज़्यादा पसंद भी आया था, क्योंकि बिलाशुबा अमिताभ बच्चन बहुत बड़े उस वक्त अदाकार थे, लेकिन गायकी के मैदान में वो तो मोहम्मद रफ़ी साहब के सामने कुछ भी नहीं थे। रफ़ी साहब संजीदा और नफीस इंसान थे, जबकि उनके मुकाबले में किशोर कुमार, मुकेश और आशा भोसले का अंदाज हंसी मजाक और हला गुला करते रहना था। वो इतना अरसा इसलिए काम करते रहे कि एक तो वो पैदाइशी फनकार थे
और दूसरा वो मेहनती बहुत थे। तीसरा उनकी तबीयत में लिहाज बहुत था। एक दफ़ा मौसीकार की जोड़ी उनके पास आई और उन्होंने कहा कि ये गाना हम आपसे गवाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो रफ़ी साहब ने उनकी बनाई हुई धुन सुनी और वो गाना गा दिया। फिर उन दोनों मौसीकारों ने लिफाफे के अंदर बंद करके कुछ पैसे उनको दे दिए। रफ़ी साहब ने वो लिफाफा पकड़ा और फिर दोबारा उनको थमा दिया। आप ये दोनों और जितने म्यूजिशियन हैं आपस में बांट लें। और उन्होंने कहा कि आप खुश रहें। रफ़ी साहब ने पैसे के लिए नहीं, अच्छे काम को अपना हमेशा हदफ बनाए रखा था, जिसकी वजह से उनका नाम आज भी ऊपर है। इंडियन मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने सबसे ज़्यादा मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ काम किया और सबसे ज़्यादा फिल्मों और गीतों के हवाले से उन्हें रिकॉर्ड किया। रफ़ी साहब ने लक्ष्मीकांत के लिए 369 गीत गाए, जिनमें 186 गीत सोलो गीत थे। बॉलीवुड के 100 ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग की अगर बात करें तो रफ़ी साहब का नंबर अव्वल नंबर पर है और उनका गीत बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है बहुत ही ज़्यादा मकबूल हुआ और ये लोगों ने पसंद किया और आज भी लोग सुनते हैं और इस गाने की गहराई में गुम हो जाते हैं। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। रफ़ी साहब फरिश्ता आदमी थे और बड़े ही नेक और शरीफ इंसान थे। रफ़ी साहब को घर की चाय बनी बहुत पसंद थी और रिकॉर्डिंग से पहले अगर कोई उन्हें घर की बनाई हुई चाय पिला देता तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। बल्कि प्यारेलाल कहते हैं कि अगर उनको घर की चाय पिला दी जाए, इतनी सी सहूलत पर ही बच्चों की तरह खुश हो जाया करते थे। रफ़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी गीत भी प्यारेलाल के साथ ही गाया था। दोस्तों, ये कहना गलत ना होगा कि रफ़ी साहब कई नस्लों के फेवरेट गुलकार हैं और रहेंगे। रफ़ी साहब हमेशा गाड़ी की अगली सीट पर बैठते थे, जबकि उनकी बेगम बल्कीस गाड़ी की पिछली सीट पर बैठती थीं। रफ़ी साहब दौरान सफ़र गुलाम अली, मेहंदी हसन की गज़लें शौक से सुना करते थे। रफ़ी साहब बरसगीर के इन दोनों मशहूर मरूफ गज़ल गायकों की गज़लें सुनते हुए साथ गुनगुनाया भी करते थे, जिससे अजीब समा पैदा हो जाता था। एक दफ़ा अदाकारा माला सहना जो कि क्रिश्चियन थी, उन्होंने अपने इलाका में चर्च की तामीर के लिए चैरिटी शो करवाया, जिसमें तवक्का से ज़्यादा फंड्स इकट्ठे हो गए। माला सहना ने खुश होकर मोहम्मद रफ़ी साहब को ब्लैंक चेक देने की कोशिश की, तो रफ़ी साहब ने कहा, माला, क्या जीसस क्राइस्ट तुम्हारे ही हैं? वो हमारे भी पैगंबर हैं, ये चेक चर्च के फंड्स में शामिल कर दो। यानी कि उन्होंने वो ब्लैंक चेक लेने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, ये 31 जुलाई का दिन था जब रफ़ी साहब सुबह 10:15 बजे के करीब हार्ट अटैक से दो चार हुए, लेकिन 31 जुलाई 1980 को रात 10 बजे मुंबई के हॉस्पिटल में वो अपने खालके किकी से जा मिले। रफ़ी साहब की शादी बल्कीस रफ़ी से हुई थी। रफ़ी साहब के अगर चिल्ड्रन की बात करें तो उनके जिनमें उनकी बेटी नसरीन अहमद, शाहिद रफ़ी, परवीन रफ़ी, सईद रफ़ी, खालिद रफ़ी, हामिद रफ़ी और बेटी यास्मीन रफ़ी शामिल हैं। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्रीसी है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।